डियर स्टूडेंट, आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग का कारण क्या है? 4 ऑप्शन। फर्स्ट कैप्सेसिन, सेकंड लाइकोपीन, थर्ड ज़ैंथोफिल और चौथा नन ऑफ दीज। तो योर राइट आंसर इज लाइकोपीन, यानी लाइकोपीन पिगमेंट के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। सेकंड क्वेश्चन, ट्रैफिक पुलिस कहलाता है, या इसको कह सकते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कौन सा पार्ट कहलाता है, कौन सा अंग कहलाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं गाल्जी काय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोहिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास, बीजों का, फसलों का, घासों का और अनाजों का। तो करेक्ट आंसर होगा घास का, यानी स्टडी ऑफ ग्रासेस इज नोन एज एग्रोहिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण नहीं होता है यानी एम्ब्रियो नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ब्रायोफाइट्स, सेकंड शैवाल, थर्ड ट्रेडोफाइट्स और चौथा अनावृत बीजी पौधों में। तो इसमें आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर एल्गी या शैवाल। शैवाल में एम्ब्रियो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? 4 ऑप्शन यहाँ पर, वायरस, कवक, नीलहरी शैवाल तथा अमीबा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी या नीलहरित शैवाल। ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। छठवां क्वेश्चन, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास तथा प्रजनन कर सकता है। 4 ऑप्शन, वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज और माइकोप्लाज्मा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास तथा प्रजनन कर सकता है। 7वां क्वेश्चन, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? 4 ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी और केंद्रक। तो करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डीएनए चेन होती है, डीएनए श्रृंखला, वो बंधी होती है किस प्रकार के बांड से? तो पहला है कार्बन बांड, सेकंड नाइट्रोजन बांड, थर्ड हाइड्रोजन बांड और चौथा जो है ऑक्सीजन बांड। तो करेक्ट आंसर होगा एच बांड। नेक्स्ट, जी तथा सी के बीच कितने हाइड्रोजन बांड होते हैं? जी और सी का मतलब जो ग्वानिन और साइटोसिन, डीएनए श्रृंखला में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बांड होते हैं? तो सही आंसर होगा 3। सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। 4 ऑप्शन, चने में, मटर में, सोयाबीन में और राजमा में। सोयाबीन करेक्ट आंसर, 42% प्रोटीन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगला क्वेश्चन, गेहूं का दाना है। 4 ऑप्शन, फल, बीज, तना और भ्रूण। तो करेक्ट आंसर होगा गेहूं इसका दाना एक फल है जिसे करियाप्सिस बोलते हैं। तो गेहूं के फल को करियाप्सिस कहते हैं और ये जो दाना होता है गेहूं का वो एक फल है। नेक्स्ट, चीनी गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन, शकरकंद, आलू, चुकंदर, कुचला। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे चुकंदर। गन्ने के अतिरिक्त चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा चुकंदर से ही चीनी बनाई जाती है। लाल चना या रेड ग्राम क्या है? 4 ऑप्शन, ग्लाइसिन मैक्स, पाइजम सटाइवम, कैजनस कजान और फैसियोलस आरियस। इसमें
ग्लाइसिन मैक्स जो है सोयाबीन का बॉटनिकल नेम है। पाइजम सटाइवम मटर का है। कैजनस कजान अरहर का है और फैसियोलस आयरिस जो है मूंग का है। तो रेड ग्राम या लाल चना कैजनस कजान, ये कैजनस कजान यानी अरहर को कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, हरित क्रांति में मुख्य फसल कौन सा था? जो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर हुआ? तो 4 ऑप्शन, जपोनिका राइस, इंडियन राइस, मैक्सिकन गेहूँ या इमर गेहूँ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा मैक्सिकन व्हीट, वही टिटकम स्टीवम जो होता है मैक्सिकन व्हीट, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा बुआई इसी प्रजाति की हुई है, उत्पादन भी इसका सबसे ज़्यादा हुआ। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम सीरियल या धान्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया, राई, ट्रिटिकेल, कोदो और सांवा। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रिटिकेल। फर्स्ट मैन मेड सीरियल ट्रिटिकेल, ये व्हीट और राई, व्हीट इंटू राई, RY, इसके क्रॉस से ट्रिटिकेल बनाया गया है। व्हीट और राई के क्रॉस से ट्रिटिकेल एक मानव द्वारा निर्मित प्रथम सीरियल है, धान्य फसल है। आज का जो प्रश्न है, जीन शब्द किसने दिया? TH मॉर्गन, दूसरा ग्रेगर जॉन मेंडल, तीसरा D ब्रीज और चौथा WL जोहानसन। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।